टमाटर की खेती में पौधों की सिर्फ ग्रोथ होना, हरी भरी खेती होना, बट फ्लावरिंग और फलों की कमी होना। ग्रोथ डबल बढ़ रही है लेकिन उनमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं है, ना ही उनमें फ्रूट सेटिंग अच्छी हो रही है। हरियाली पौधों में एक नंबर बढ़िया तरीके से है। ये किस कारण होता है A to Z मैं जानकारी आपको दूंगा। तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी किसान भाइयों का, बहुत से किसान भाइयों ने मेरे को कमेंट किया कि हमारी खेती में ये रोग नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, हरियाली भी बहुत अच्छी है, कोई रोग भी नहीं लगा है, लेकिन फ्लावरिंग बीच बीच में पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, और हमारी जो फल है वो भी नहीं लग पा रहे हैं, फ्रूट सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को मेरा ये बताना है कि अभी ये समस्या इस कारण आ रही है क्योंकि अभी बहुत से क्षेत्रों में नमीपन की मात्रा है ज्यादा और बारिशें हो रही है। ठीक है, बारिशों के पानी है, जैसे हमारा बारिशों की बेड़ भर जाती है, जल निकासी व्यवस्था बढ़िया रखना। अदरवाइज ऐसा होता भी है जब बारिशें लगनी शुरू हो जाती है तो हमारे पौधे की ग्रोथ है, टेम्परेचर भी मिड आ जाता है, हमारा 30-35 तक नॉर्मल आ जाता है। बारिशों के कारण नमीपन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पौधे पानी के सहारे चल पड़ते हैं। किसान भाइयों, जितनी ज्यादा नमीपन की मात्रा होगी उतने ज्यादा पौधा ग्रो होंगे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग पड़ेगी तो वो गिर जाएगी, अदरवाइज पड़ेगी ही नहीं, पौधे हरे भरे ही होंगे। दूसरा कारण, अगर ज्यादा बारिश हो जाती है, बारिशों का नमीपन का कारण रहता है, तो आपके पौधे अच्छे तरीके से ग्रो तो करेंगे लेकिन उनमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं लगेगी और ज्यादातर पौधे हमारे सूख जाते हैं। ज्यादा पानी की वजह से पौधे हमारे जड़ से सूखने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान इससे हो पाता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी सभी किसान भाइयों को बताया था कि पहला नंबर, खरपतवार खेत में 1% भी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर फंगल रिलेटेड या बैक्टीरिया रिलेटेड जो भी रोग हमारी खेती में लगते हैं वो लगते हैं खरपतवार की वजह से। कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ ऐसे हमारे फल चूसक या रस चूसक कीट होते हैं जो केवल खरपतवार के लिए हमारे खेत में आते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण हमने अच्छे तरीके से नहीं किया होता, बेड़ में हमारे अच्छे तरीके से खरपतवार फैला होता है। खरपतवार हमारी खेती पे वो अटैक करेंगे, कीट अटैक करने के बाद सीधा वो हमारे टमाटर की खेती पर अटैक करेंगे, जिनका कि टमाटर की खेती से कोई लेना देना भी नहीं होता। बहुत से कीट ऐसे होते हैं जो खरपतवार को ही खाते हैं, लेकिन जब खरपतवार के साथ साथ बढ़िया शानदार कोमल पौधे अच्छे तरीके से बढ़िया ग्रोथ हुई आपकी, तो उनको टमाटर की खेती मिल जाएगी, तो उनको और क्या चाहिए। ठीक है, इसलिए खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खाद पानी को वो उठा लेते हैं, रोग उनसे लग जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बहुत से उनसे कीटाणु फैलते हैं आगे से आगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। और मैंने बताई, जल निकासी की व्यवस्था जितनी आप बढ़िया रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, रोग भी कम लगेगा आपकी खेती में, नमीपन की मात्रा कम होगी, उतना ज्यादा पौधा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा, फ्लावरिंग भी लगेगी और अच्छे तरीके से हमारी फ्रूट सेटिंग भी हो पाएगी। क्योंकि इस टाइम फ्रूट सेटिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे ये पौधे हमारे, मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था मैंने एक नंबर रखी हुई है। जैसे भी बारिश होती है छट से पानी खेत से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो देखो अभी मेरी फ्रूट सेटिंग आप लोगों को मैंने बताया, नीचे भी हमारे बढ़िया फ्रूट सेटिंग हुई है, ऊपर भी देखो फ्लावरिंग लगी हुई है, कोई भी गिरने वाली फ्लावरिंग अभी हमारी ये नहीं है। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत से किसान भाई सोच रहे हैं कि किस कारण हो रहा है कि पौधे की ग्रोथ ही ज्यादा बढ़ रही है, उसमें फ्रूट सेटिंग तो अच्छी ना हो रही है, हरियाली भी है, ना कोई रोग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए होता है कि पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है या बारिशें कई कई दिन रहे आपके क्षेत्र में, बारिशें ना रुके, तो भी ये दिक्कत आ जाती है किसान भाई। इसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान भरोसे है सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा खिलवाड़ करें प्रकृति के साथ तो वो भी सही नहीं है कि हम केमिकल डालें या कोई टॉनिक लग जाए डालने इस चीज में, नहीं। नॉर्मल आप जो फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करो, ज्यादा कोई भी ऐसा बहकावे मारने की जरूरत नहीं है कि ऐसे बता रहा है वो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता किसान भाइयों। जानकारी जो आपको सही देता है उसी को आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत बताएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो यही कारण है किसान भाइयों कि जो हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे हरियाली है पौधों में छाई हुई, लेकिन उसमें फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, फ्लावरिंग भी नहीं पड़ रही है, अगर पड़ रही है पतली पतली सी पड़ रही है और गिर जा रही है। वो होता है जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो पौधे की जड़ें वो पानी को उठा लेती है, पोषक तत्व तो नहीं है, जब ज्यादा पानी की मात्रा होगी तो पोषक तत्वों को ले पाएगी, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म हो तो पौधे खराब हो जाएंगे, तो इस कारण पानी सीधा सप्लाई हो जाता है और पौधे एकदम से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, यूट्यूब पर देखना और फेसबुक पर देखना तो फॉलो जरूर करना। और कोई भी आपकी क्वेरी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको सही से सही जानकारी किसान भाइयों दी जाएगी। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।